अब मुद्दे की बात देखना क्या आएगा नेक्स्ट। व्हाट इज द 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखो। हाँ बेटा सेंसिटिविटी वही तेरी दांत वाली। हाँ व्हाट इज द करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखो 3 मार्क्स में। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद में ये आपको करना पड़ता है। अभी मैंने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया नहीं है, सिर्फ लिखवाया है, पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी। देखो पहला क्वेश्चन ही हो गया, पहला पॉइंट करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ऊपर देखना बेटा, नीचे कोई नहीं देखेगा, पेन कोई नहीं चलाएगा। करंट अल्फा बाय आई क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, यार बोलना पड़ेगा किसका भाई। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, NIAB डिवाइड बाई के, आई तो है ऑलरेडी, नहीं आया भाई। अल्फा की वैल्यू यही तो आई थी अभी यार, हाँ है ना, नीचे कितना है आई, तो बता करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया, NIAB डिवाइड बाय आई से आई उड़ा देना यार, हाँ है ना, कि आई से आई, बता यही आया, नहीं आया भाई। बड़ा करंट सेंसिटिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, एन पे, ए पे, बी पे, के पे, हाँ है ना। चल बाद में बढ़ूंगा भाई कैसे इंक्रीज करते कैसे डिक्रीज, इसके नीचे थ्योरी लिख लियो छोटी सी, बस इतनी सी हो गया करंट सेंसिटिविटी। और क्या बेटा ये क्या लिखोगे, बता अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन है या नहीं है, डिफ्लेक्शन है या नहीं है, तो लिख डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रिपीट, मार्क्स नीचे गिरा हुआ है बच्चे का, जल्दी जल्दी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यूनिट करंट पास थ्रू इट, when the unit current pass through it, repeat unit current, बेटा करंट पास होता है अप्लाइड होता है, अगर करंट पास होता है अप्लाइड होता है, अच्छा वोल्टेज अप्लाइड होता है पास होता है, वोल्टेज अप्लाइड होता है पास होता है, वोल्टेज को अप्लाइड करते, वोल्टेज कभी पास थोड़ा ना होता है यार, हाँ है ना, पास तो करंट होता है, वोल्टेज अप्लाइड होता है, वोल्टेज कभी पास नहीं होता। इसी तरीके से मैंने क्या लिखवाया, when the unit current pass through it, यानी क्या लिखवाया, what is current sensitivity, देख अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, बता डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है, मूविंग कॉइल, जब यूनिट करंट पास करें, जब यूनिट करंट उसे कहते क्या है, खत्म भाई। अगला वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, हलवा टॉपिक है, तो अभी रिपीट कर दूं बेटा, करंट सेंसिटिविटी आ गया, मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया, अभी लिखवाया है, क्वेश्चन तो अभी बताऊंगा कैसे होते हैं, मिटा दें इसे बेटा। करंट व्हेन द यूनिट करंट पास, यूनिट का मतलब जानते हो भाई यार, हाँ है ना यार, पता नहीं कहाँ है एनर्जी, कहाँ चलेगी, पार्टिकल वार्टिकल सब भूल गए, साइक्लोट्रॉन भाई बता कितनी, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 या 2, खत्म कहानी। अगला वोल्टेज सेंसिटिविटी, लिख बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, बता क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, अल्फा बाय, बहुत बढ़िया, अल्फा बाय वी, वहां आई था, यहाँ भाई इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन द यूनिट वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट, नहीं आया, अप्लाइड लिखेगा, पास की जगह नहीं आया भाई, क्योंकि वोल्टेज हमेशा अप्लाइड होता है, वोल्टेज भाई तो मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखेगा बेटा, थ्योरी लिख, थ्योरी लिख ले पहले। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आज चैप्टर खत्म करा के भेजूंगा मैं, मेरे को वैसे 4 बजे यहीं से दोबारा क्लास लेनी पड़े, है ना बेटा। कल से नेक्स्ट क्लास से तुम खुद बोलो, मेरे को जाना ही नहीं है, इतना पढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है। देखो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन द यूनिट वोल्टेज, हो गया। आओ इसे सॉल्व कर रहे थे, ऊपर देखिए बेटा, वोल्टेज अप्लाइड टू इट, हो गया बेटा, व्हेन द यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट, ओके। ऊपर एक बता अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, एक काम कर, बहुत बढ़िया, NIAB डिवाइड बाय के, ये V क्या है, ओम्स लॉ लगाइयो, क्या होता है, क्या यार ओम्स लॉ लगाई है नहीं लगाई, ओम्स लॉ लगाई, आई आर होता है, आई से आई, बता वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, NAB डिवाइड बाय KR लिख दे, चल आर के लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है, आर के टेलर्स, है ना, दुकान में ऐसी दुकानें होती हैं, मतलब मार्केट में ऐसी दुकानें होती हैं, आर के क्या लिख ले, आर के मेहता, अमीरों का नाम लग रहा, तो जल्दी कर यार, लपेट ले। अगला क्वेश्चन नंबर 3,
रिलेशन बिटवीन द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। जब दो चीजों के बीच में संबंध बता रहा हूं, 11th क्लास में बता दिया किस तरीके से व्यक्त बताना हो, तो दोनों चीजों को आमने सामने ले आओ, उन दोनों के सारे रिलेशन पता लग जाएंगे, कौन किसका क्या लगता है और कौन किसकी क्या लगती है। ऊपर देख, मैं बताता हूं कौन किसका क्या लगता है, ऊपर देख ले, यहां से भी सब दिखता है। आया नहीं है, कहाँ है आज? उसके घर से फोन आ गया था, चलो छोड़े यार, आगे बढ़े। ऊपर देख बेटा, बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बताएगा जरा? एन बाय आर के, ये लिख दिया। बता किसके बीच, जब भी, ओए ऊपर देख बेटा, बता जब भी किसके बीच में, दो चीजों के क्या बताना होता है? नहीं बेटा, संबंध। क्या बताना चाहता है? जब दो चीज के बीच में क्या बताना है, तो दोनों का क्या लिया? आमने सामने, पता लग जाएगा कौन किसकी, कौन किसकी। बता ये क्या, करंट। बता NAB डिवाइड बाय के, यार हाँ है ना। बता दोनों लिख दिया, हाँ है ना। फिर लियो जरा ध्यान से, देख कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, कॉमन दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा तेरे को। किसी की नजरे से नजरें मिलेंगी, देख ये ऐसा पोर्शन सेम उसमें दिख रहा है, हाँ है ना, सेम दिख रहा है, दिख रहा। बता इस पोर्शन की जगह ये लिख सकता हूं, हाँ है ना। देख वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू में, ये पोर्शन क्या है? CS डिवाइड में कितना है? निकल गया, दोनों के बीच में गहरा संबंध। R अड़चन है जो कि रेजिस्टेंस है, हाँ है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, 12:30 बजे खाना खाने का टाइम हो रहा है आप लोगों का। फिर क्या कर रहा है मैं, ट्यूशन तो हम खुद ही पढ़ा देते हैं। आगे क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ाया था अभी? मैंने क्या पढ़ाया था? जस्ट दोनों के बीच में संबंध बता दिया। ओके, एक और क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर, हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? ओए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ऊपर देख ले। हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? ऊपर देख, हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? NAB डिवाइड बाय के। बोल हाँ है ना। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? 4 फैक्टर है। बता करंट सेंसिटिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? बोलना पड़ेगा कितने फैक्टर पे? पहला कौन सा है? एक है, ये क्या है, ये क्या है, कितने फैक्टर? पहला बोल कौन सा है? नंबर ऑफ। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो करंट सेंसिटिविटी, एरिया को बढ़ा दूं करंट सेंसिटिविटी, मैग्नेटिक को बढ़ा दे करंट सेंसिटिविटी, के को कम करिए। अब मुद्दे की बात, पहली नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा देंगे, मतलब तार से बढ़ा देगा, एरिया बढ़ा देगा, बड़ी कॉइल ले ले, मैग्नेट फील्ड बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले ले। के कैसे घटाएगा? के कैसे, के क्या, तो कुछ पता ही नहीं है, बस इतना बताए 1 डिग्री में जितना टॉर्क जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं, हाँ है ना। पर कैसे घटाएगा, कैसे बैठाएगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा, पर बता दूंगा। पहला बता, करंट सेंसिटिविटी पहले किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स में। तो मैं पहला फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के मैं करंट सेंसिटिविटी की सेंसिटिविटी बढ़ा सकता हूं, हाँ है ना। अच्छा मुद्दे की बात ये सेंसिटिविटी का मतलब क्या है सर, ये तो बता दो। या बोल रहा हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी, अच्छी चीजें बुरी चीजें क्या है ये बता दो, हाँ देख समझ। फिर ले ऊपर बता, ये क्या है? झूला। ये क्या है? झूला, हाँ है ना। बता बेटा, इधर आना, इधर आओ, इसमें निकालो, निकाल दिया, इधर खड़े हो जाओ, इसे पकड़ो, पकड़ लिया। एक बात बता, ये झूला दिख रहा है, अगर मैं ऐसे प्यार से टच करूं, थोड़ा सा, थोड़ा प्यार से, थोड़ा ऊपर उठाओ इसे, गुड, बोल दिया। इसे प्यार से ऐसे घुमाऊं, बता घूम रहा है नहीं घूम रहा? यानी कम ताकत लगाने से ज्यादा घूमे, कम ताकत लगाने से थोड़ा सा इसे प्यार करा, ज्यादा ऐठन दिखा रहा है। देख थोड़ा सा प्यार कर रहा हूं, ऊपर देख, फील ले, बता थोड़ी सी फोर्स लगाई, ऐठन घूम गया, हाँ है ना। यानी ज्यादा भाव दिखा रहा है, ऐठ रहा है ज्यादा, तो यानी थोड़ा सा करने पे ऐठ रहा है। तो बता थोड़ी सी चीज में डिफ्लेक्शन ज्यादा है कम? मान ले कोई होते हैं ना लौंडे लपाड़े कि थोड़ा सा किसी को बोल दिया रूठ गया, होते ना, थोड़ी सी क्या हुआ, क्या हो गया, थोड़ी सी, क्या सही वर्ड यूज करें, लौंडे लपाड़े तो बोलते हैं, है ना। थोड़ी सी वैल्यू में ज्यादा दिखा रहे, यानी थोड़ा सा बोला भाव पता नहीं कहाँ के दिखा रहा है, फन्ने कहाँ के, क्या क्या दिखा रहे कि ठीक है जा मैं तेरे से बात नहीं करूंगी या करूंगा, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो यानी हल्का सा ऐसे करा, डिफ्लेक्शन आ गया ज्यादा, थोड़ी सी चीज में ज्यादा डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी चीज में सेंसिटिव ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना, ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ी सी चीज में ज्यादा, यानी थोड़ी सी चीज में ज्यादा डिफ्लेक्शन, सेंसिटिव कम या ज्यादा?
ज्यादा सेंसिटिव है। कौन से इंसान ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? जिनसे ज्यादा मजाक भी ना कर सको, बेटा बैठ जाओ, थैंक यू, ज्यादा मजाक भी ना कर सको, थोड़ा सा बोला बस गए तुम भैया। घर में होते हैं ना हमारे छोटे भाई बहन, किसी को ज्यादा कुछ बोल दिया तो बस लग गई लंका, तो उस तरह की बात नहीं। तो वह सेंसिटिविटी की वो बात हो रही है। बता नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बता करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा कैसे इनके एरिया? बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। दूसरा तीसरा क्या है बोल? बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चौथा क्या है? बाय डिक्रीजिंग द के। चौथा क्या बेटा? लिखे कोई भी चना, बाय डिक्रीजिंग द के। व्हाट इज के? ऊपर देख ले, क्या होता है? टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। बेटा इतना नोट कर ले, उसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यूँ बोला सर हमने थोड़ा बोला है छुट्टी कर दो, करें आगे? चलो इतने सहम क्यों हुआ यार? अगला, हाउ कैन वी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी? चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी? करें? दुआ करो कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि तुम्हें इतनी देर तक ना बैठना पड़े। NAB डिवाइड बाय KR। बताओ भाई पहला फैक्टर, फील ले, रुक रुक रुक, एनर्जी है तेरे में, बहुत बढ़िया, देखते हैं अभी। बता स्टेटमेंट क्या? हाउ कैन वी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, बहुत बड़ी बात है। बता ये क्या है? वोल्टेज, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये क्या है? बता वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? बता पहला फैक्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, नेक्स्ट क्या है? बता n को बढ़ाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, a को बढ़ाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, b को बढ़ाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, k कम r कम वोल्टेज सेंसिटिविटी। यार आया नहीं आया? बता वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? 5। कितने पे करती है? 5 चीजों को चेंज करके तू क्या बढ़ा सकता है? यार आया नहीं आया? आराम से बता पहला क्या है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बता कोई डाउट इसमें? अच्छा दूसरा मुद्दे की बात पता है? और बाय, बोल बेटा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। चल ए लिख ले और यहां लिख दियो एरिया ऑफ द कॉइल। बता नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? बाय डिक्रीजिंग द आर यानी रेजिस्टेंस। हाँ ना, लपेटो बेटा, पांचों के फैक्टर करो, आप खुद ही बना के लिख लो। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। कितने क्वेश्चन हो गए? आओ पांचवा कराते हैं। पता है क्या होता था कि जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, हाँ जब अपने टाइम पे पढ़ता था, बता रहा हूँ ठीक है, तो हम कोचिंग लेते थे, तो मेरी क्लास चलती थी 10 घंटे की। मैंने तुम्हें बता भी रखा है शायद पहले, 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे के, बीच बीच में गैप भी मिलते थे थोड़े थोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हेन द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव। अच्छा सेंसिटिव कब होगा? जब छोटी सी चीज में बड़ा सा ऐठन दिखा दे। मम्मी ने कहा पढ़ ले, क्या पढ़ ले? मम्मी ने प्यार से बोला, मम्मी ने प्यार से बोला बेटा पढ़ ले, क्या पढ़ ले, क्यों पढ़ ले, 10 घंटे पढ़ के आ रही हूँ। मम्मी ने बोला इतना, तुम दिखा रहे हो इतना, तो ये सेंसिटिव नेचर बोलते हैं ना, सेंसिटिव नेचर बहुत बढ़िया। और होता क्या है, घर में भाई बहन है, किसी ने मजाल कोई काम बोल दिया, इतनी मेहनत करके आ रही हूँ मैं, काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी मैं, अभी मांज के दिखा रही हूँ, ऐसा लड़कियां बोलती हैं। और लड़के बोलते हैं अभी मैं जा रहा हूँ राशन की दुकान पे सामान लेने, रुक जाओ बेटा। तो क्या पढ़ा रहे थे यार फिर से? क्वेश्चन नंबर 5वां चौथा, तो लिखो व्हेन द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज सेंसिटिव, द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव। देखो हाँ मैं बताता हूँ, तो क्वेश्चन ये था व्हेन द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव, तो आंसर लिखो ए मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव। लिखो बेटा आंसर, ए मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव if it shows the large deflection in a very small value of the length. If it shows large deflection, if it shows large deflection, बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है, भयंकर मचा दे घर पे, तहलका मचा दे, छोटी सी बस इतना इनपुट दिया, आउटपुट पता नहीं कितना दिखा दिया उसने, खत्म। छोटा सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखाया, नहीं आया। मान ले तूने कॉइल में थोड़ा सा करंट जा रहा, सुई इतनी मुड़ गई, नहीं आया भाई। ऊपर फील है, इतना से लगा इतनी मुड़ गई, डिफ्लेक्शन ज्यादा है कम है? बता तुमने थोड़ा सा करंट दिया था, बहुत ज्यादा दिया था, थोड़ा सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, ये सेंसिटिव ज्यादा है कम है? ज्यादा से है ना भाई। अगला एक और क्वेश्चन,
बड़ा करंट सेंसिटिविटी पढ़ा दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा दिया, रिलेशन पढ़ा दिया, सेंसिटिव पढ़ा दिया, नेचर कब होता है, बहुत बढ़िया। अगला होमवर्क लेना चाहेगा कुछ? हाँ ना तो करोगे ही नहीं, मेरे को पता था, तुम तो चाहते ही होमवर्क दे दो। क्या हो गया मेरी उसमें फोन में ऐसा क्या है, किसी का मैसेज आ रहा है? एरोप्लेन मोड पे नहीं आएगा। हाँ बेटा मेरे से पूछ ले बेटा, 1 बज गए हैं। एक लड़की बोल रही है हमारे पास भी है फोन, ये बोल रहे बेटा, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 लिख बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख और लिख उसमें क्वेश्चन डाल के, वाई वी यूज कॉन्केव या हॉर्सोस मैग्नेट, वाई वी यूज्ड कॉन्केव मैग्नेट, और ब्रैकेट में डाल के लिखियो हॉर्सो मैग्नेट भी कहते हैं। वाई वी यूज कॉन्केव मैग्नेट, या ब्रैकेट में दूसरा नाम डाल दियो हॉर्सो मैग्नेट, इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस तरीके के मैग्नेट यूज करी थी? कॉन्केव शेप में। तो क्यों करी थी? कुछ रीजन भी रहा होगा, हाँ है ना? आंसर तो ये होता है, बिकॉज आंसर लिखना मत, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? पर अगला क्वेश्चन फिर क्या आएगा? तो अगला क्वेश्चन ये होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए। देखो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा यार, होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को कराने हैं, ठीक है? अगर नहीं भी करोगे यार तो चलेगा, ठीक है, मैं करा दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, what is the role of the radial magnetic field? I repeat, what is the role of the radial magnetic field? What is the role of the radial magnetic field? हाँ बेटा क्वेश्चन 7, what is the role of the radial magnetic field in the moving coil galvanometer? भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का आंसर ये होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, यानी एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इज 90 डिग्री। ऊपर से निकल गया ना? गुड, आई नो, मैंने बोला था एरिया वेक्टर क्या होता है, इसलिए बोला था। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर करती है कि जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। चलो छोड़ो यार, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आंसर मत लिखो, ये होमवर्क है, ठीक है? और ये होमवर्क भी क्या है, बस ऐसे लिखवा रहा हूं, ठीक है? करना है तो कर लेना, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, वाई वी यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर। आई रिपीट, वाई वी यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज क्यों करा, कुछ और यूज क्यों नहीं कर लिया? राइट, तो वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वाई वी यूज्ड, बेटा इतने स्पेस में क्या पता आंसर नहीं आया तो किसी का, हाँ गुड, पर एक एक पेज का आंसर भी दे सकता हूं इसका चाहूं तो। ऊपर देख, वाई वी यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा एक और दिमाग में आ गया क्वेश्चन, पता है क्या? वाई वी यूज्ड फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। लिख, होमवर्क नहीं है, क्लास की चीजें हैं जो कि मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि टाइम 1 बज चुके हैं, अब मेरे को लग रहा है तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है? इसलिए, अदरवाइज कोई नहीं है, अगर ना भी करो तो चलेगा। ये मैं होमवर्क ऐसे डाल रहा हूं, अगर तुम्हारा मन करा कभी 1 हफ्ते में चलो कॉपी उठाने का, अब वो सब याद हो गया तो ये करने का, तो कभी देख लेना क्या लिखा है। वाई वी यूज्ड फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का यूज क्यों करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? और इसके बाद क्या करना है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। हाउ कैन बी डिक्रीज द, हाउ कैन बी डिक्रीज, यस कम, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज। हाउ कैन बी डिक्रीज द, क्या जानते हो टोर्सन कांस्टेंट? हाउ कैन बी डिक्रीज द टोर्सन कांस्टेंट? लिख लिया भाई, के को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? एक ये, दूसरा तो ये हो गया आपके क्वेश्चन कितने? 10, 11 हो गए, 11 का सगुन लग ही गया हैं। तो आओ एक काम करते हैं, कुछ का कर ही लेते हैं। देखो नोट, इस नोट में देखो क्या समझ सकते हो तुम, देखना इस नोट से किस किस का आंसर दे सकते हो। पहला ऊपर देखें, फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बारे में नोट बना रहा हूं, ठीक है? ऊपर देखते रहें। पहला पॉइंट, इट हैज द स्मॉल के, हाँ है ना? यानी टोर्सनल कांस्टेंट का क्या होता है? कम। पहली बात ये। दूसरा, रुको बता,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई रिपीट एक और, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिपीट। अच्छा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो कॉपर भी होता है, पर कॉपर का टॉर्सन कांस्टेंट इतना नहीं होता, इसका सबसे कम होता है, सबसे कम। नहीं आया फील? इसका सबसे कम होता है। कम से फायदा क्या? जितना के कम होगा उतनी सेंसिटिविटी, यार नहीं आया, बता, जितना के कम होगा उतनी सेंसिटिविटी, यार फील ले भाई, ऊपर देख, मैं नहीं छोड़ूंगा। बता, जितना कम के होगा उतनी सेंसिटिविटी, उतनी सेंसिटिविटी, बता सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? क्यों चाहिए ज्यादा? छोटी चीज में ज्यादा काम हो जाए अच्छी बात है यार, हाँ है ना, छोटी चीज में ज्यादा काम हो जाए अच्छी बात है। तो द के कम किसका होता है सबसे ज्यादा? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। तो इट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द के। नहीं आया भाई, झूठ बोल रहा है। बता, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, नहीं आया। बता, स्मॉल वैल्यू के की क्यों चाहिए? इतना टाइम ले रहे हो, के जितना कम सेंसिटिविटी उतनी, बता सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? नहीं, रियल लाइफ में तो कम ही चाहिए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यार नहीं आया। पहली चीज, इससे आंसर पता किस किस का दे सकता है? वाई वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू क्या होती है? कम। दूसरा क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके मुकाबले इसकी के की वैल्यू क्या होती है? कम। इसके या सबसे कम? सबसे कम। हाँ, करने को तो, बनाने को तो ऐसे ऐसे बना दे हम तो इससे भी कम हो जाएंगे, पर महंगे पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक और चीज, के की वैल्यू कम कैसे करें? कहा के की वैल्यू कम करने का तरीका है, ये ले लो, है ना, यही तो है। बता, के की वैल्यू कम करने का तरीका क्या है? ये ले लो। यानी मैं सारी वायर इसकी बनाऊंगा तो के की वैल्यू कम ही होगी, बस उसे इंग्लिश में लिख देना बस, हाँ है ना। अगला नोट एक और लास्ट। तो K इज मेड स्मॉल बाय यूजिंग द सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज। यानी स्प्रिंग और मैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज, सॉरी, स्प्रिंग और सस्पेंशन वायर को अगर मैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर से बनाऊं तो K की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। ऊपर एक मिटो दे, नो सर, आओ दोबारा कराते हैं यही चीज। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन का टॉपिक खत्म। अब एक जो टॉपिक है वो क्या है? वो है, मैंने क्वेश्चन ऊपर के क्यों नहीं कराया? ताकि मैं वाला टॉपिक करा सकूं, क्योंकि एट द एंड टॉपिक तो खत्म करना है। वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ द, मैंने बताया था ना, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। उसके बाद एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में नहीं करा रहा, चलो जाओ, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आना ही करना ही है भाई। अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझना है, अभी क्वेश्चन रह रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं है, तो एक क्लास तो लगने वाली है, तो जो लगने ही वाली है तो क्वेश्चन को भी वहीं भटक देते हैं। पर कन्वर्जन तो पढ़ सकते हैं ना भाई, लिखो, यकीन मानो 10 मिनट का है कन्वर्जन, पक्का बता। बेटा कभी 10th क्लास में सीरीज पैरेलल पढ़ा था? बता, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम या अलग? सेम। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है? अरे क्या बात है यार, तुम गजब के बच्चे हो। ये गैल्वेनोमीटर है, मान लें इस तार पे गैल्वेनोमीटर, क्या है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस, यार हाँ है ना। इस रेजिस्टेंस का नाम है शंट, एस। ये लो रेजिस्टेंस है, क्या है? यही तो लिखा है ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, हाँ है ना। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो इसको पता है क्या कहते हैं? ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको पता है क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एमीटर। यार नहीं आया। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये लो रेजिस्टेंस होना हाई होना चाहिए, तो ये जो पूरा सेटअप बनता है इसको क्या बोलते हैं? एमीटर। तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर को क्या बना सकता हूं? एमीटर। इन लैब में अगर तुम्हें कोई गैल्वेनोमीटर दे दे और एक लो रेजिस्टेंस दे दो, उनके पैरेलल में लगाओ, गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, सॉरी एमीटर बन जाएगा, हाँ है ना। ऊपर देख लो बेटा, इधर, ओ बेटा फोन के पुजारी, गुड बेटा। यहां से वायर में करंट आया, क्या आया? मान ले आई आया, क्या आया? यहां पे दिख रहा है जंक्शन, यहां पे कितनी तार डिवाइड हो रही है? 2। 10th क्लास में पढ़ा होगा। मान ले इस वाली वायर में आई जी करंट चला गया, कितना चला गया? आई जी। तो बता नीचे वाली वायर में कितना आएगा? अगर आई आ रहा है, आई जी इधर चला गया, तो इसमें कितना आया? आई माइनस, भाई मान ले इधर से इतना आ रहा है, इतना इतना आ रहा है, इतना 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 आ रहा है, ठीक है, इतना इतना आ रहा है इस अंदर, मान ले इतना अंदर चला गया, तो यहां क्या बचा? पूरे में से इतना माइनस कर दो, वही यार नहीं आया। ये आया तो नीचे कितना आएगा? तो इस वाली वायर पे कितना आएगा? असली में यहां पे भी कितना आएगा? पता है सर्किट में करंट चलाने का तरीका क्या होता है? जो अंदर घुसा है
वही बाहर निकलना चाहिए। नहीं आया। देख यहां से कितना क्या आता, यहां से क्या आ रहा है, नीचे कितना आई माइनस, यहां तक क्या बढ़ेगा आई जी। बता यहां से क्या बढ़ेगा, बता ये नेगेटिव है, बता जब दोनों क्या ऐड होंगे आई जी से आई जी, बाहर क्या निकलेगा, तो जो अंदर क्या तो वही बाहर आया। इट मींस तूने सर्किट में क्या हो बेटा, इट मींस तूने सर्किट में करंट सही चलाया है, पहली बात तो ये होती है ना। पर मुद्दे की बात इतनी लंबी रटनी नहीं है, हटाओ इसे, मारो गोली, सटकाओ इसे, उठाओ इसे, लपेटो इसे। ऊपर देख ये डॉटेड लाइन बनाई दी थी, हाँ ये डायग्राम किसका हो गया, कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेमीटर इनटू एमीटर। लिखो बेटा लपेटो। 2 मार्क्स में डायग्राम बनाना पड़ेगा कभी, और 3 मार्क्स में भी आता है टॉपिक, इसलिए बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगला। हाँ बेटा क्या, थोड़ा तेज बोलो, अबे तो वही बात होगी। तो देखो ये ऊपर देख रहा है 3 मार्क्स में आता, फिर ले ले। बता ये है क्या, बता इसके पैरेलल में क्या लगा है, बेटा बोलना पड़ेगा क्या लगाया है भाई, किसके पैरेलल में लगाया है, कैसा रेजिस्टेंस लगाया है, लो है हाई है, उसका नाम क्या है, बहुत बढ़िया लगा दिया। नहीं दिस प्रोसेस कॉल्ड सेंटिंग नॉट सेंट। सेंट ऊपर देख, यहां से आया आई, बता यहां क्या गया, बता नीचे कितना आएगा, बहुत बढ़िया। बता ये एंड, अच्छा ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, अब ध्यान से देखो, इस वाली एंड का वोल्टेज देखते रहिए, इस वाली एंड का वोल्टेज और इस वाली एंड का वोल्टेज सेम होगा, अलग अलग होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं आया भाई, ये पैरेलल में जी और ये सीरीज में। देख यहां पे साइड में नोट डाल के लिख लियो, नोट में लिखियो 10th क्लास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, बता यहां की वोल्टेज यहां की वोल्टेज सेम होगी, अलग अलग होगी। ऊपर देख ले, अभी रुको, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, मान लिया व्हाट इज जी। अब देख फिर ले, यहां पे ऊपर देख ले, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर। यहां पे जी क्या है भाई, गैल्वेमीटर है, डिवाइस है, उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कभी तो गर्म होता होगा। तो व्हाट इज जी, मैंने यहां जी इंडिकेट करा है, रेजिस्टेंस ऑफ द, नहीं यार बता जी को मैंने यहां क्या इंडिकेट कर दिया भाई, बस मैंने नॉट रेजोनेंस, रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज एस, शंट तो है, ठीक बात है, मान लिया शंट। शंट मीन क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, हाँ है ना। बता इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट आ रहा है, आई माइनस, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट आ रहा है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, अब फिर ले, इस एंड से इस एंड तक की वोल्टेज वी जी, भाई गैल्वेमीटर के एंड का वोल्टेज ये रहा वी जी इज इक्वल टू इस वाली वायर के एंड का, यानी वी एस वोल्टेज ऑफ द शंट वायर, फिर ले वोल्टेज ऑफ द, यानी इस वाली वायर के इस एंड से इस एंड तक का वोल्टेज ये रहा, इस वाली वायर के इस एंड से इस एंड तक का वोल्टेज ये रहा। दोनों के बीच में इक्वल का साइंस क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होते हैं, 10th क्लास में पढ़ाते हैं, हाँ है ना। अब मुद्दे की बात है, दोनों का वोल्टेज सेम है, मान लिया। बता वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, आई आर, ठीक है बेटा फिर ले, बता वोल्टेज ऑफ द जी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ एस, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम है, अलग अलग है, सेम। बता ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। बता ये जी, इस वाली वायर पे कितना करंट है, आई जी। बता रेजिस्टेंस कितना है, जी, भाई जी रेजिस्टेंस ही तो है। बता ओम्स लॉ का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर होता ही नहीं होता, तो बता जी वाले में लगाएगा आई आर, तो इस वाली वायर का करंट, इस वाली वायर का रेजिस्टेंस नहीं आया। बता इज इक्वल टू में वी एस, ये वाली वायर, इस वाली वायर पे करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, एस। यहां से निकाल ले, कोई वैल्यू निकाले जो तेरा मन करे, आई जी की वैल्यू निकाल ले, चल जो एग्जाम में फॉर्मूला में यूज पड़ेंगे वो निकाल लेंगे। बता आई माइनस में आई जी एस डिवाइड बाय जी, जी भी निकाल सकते हैं, एस भी निकाल, जो तेरा मन। हाँ है ना भाई, नहीं आया यार, नहीं आया तो एक्सप्रेशन हो गया 3 मार्क्स मिल गए पूरे।